भाई तुम इसे देखोगे और तुम मतलब प्यार में पड़ जाओगे। मैंने तो सेविंग्स करनी शुरू कर दी है कि जीवन में इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच देखना है। क्या माहौल, तो जो मम्मियाँ भी क्या सिखा रही हैं, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। हमारे यहाँ पे हम गिर जाओ, मम्मी हमें चुप कराती रह जाएंगी कि लग गई हो, वो देख चिड़िया उड़ गई। वहाँ पे क्या, उसकी मम्मी ने उसको ये सिखाया कि कोई तो दुनिया में बहुत बड़े काम करने वाला है पैट, एंड यू कुड बी दैट पर्सन। वहाँ मम्मियाँ वो मोटिवेशन दे रही हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टू स्लॉगर्स। IPL मॉर्निंग्स बोलना क्या इतना लगा था नहीं लौटेंगे आ गए सालों, वर्ल्ड कप से पहले वापस आ गए। टू लैंडी ब्रोस आर बैक। और इतना प्यार, मतलब जब हमने डेली कंटेंट बनाया तब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही देना बंद कर दिया तो सबकी भाई ऐसे आंखें नम, गले गीले, भाई कहाँ रह गए तुम्हारे बिना, भाई मॉर्निंग बोनर नहीं आता है, कहाँ भाइयों वापस आ जाओ। आगे भाई वापस भाई आ हमारी वीडियो को देखे जो हिला रहा था वो अपना हाथ फिर से कच्चे के अंदर डाल ले। क्यों वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो स्पेशल होने वाली है भाई, क्योंकि इस वीडियो में शुभम रिव्यू करने जा रहा है राजेश के साथ, नहीं मेरे साथ। हाँ। लेकिन किसी बॉलीवुड मूवी का नहीं, ऑस्ट्रेलियन पीक सिनेमा मूवी द टेस्ट का सीजन 3 आ चुका है और एब्सोल्यूट सिनेमा। इफ यू आर अ क्रिकेट लवर, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट, भाई तुम इसे देखोगे और तुम मतलब प्यार में पड़ जाओगे। मैंने तो सेविंग्स करनी शुरू कर दी है कि जीवन में इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच देखना है। क्या माहौल, जो इंग्लैंड में समर बीती है ऑस्ट्रेलिया की, वो पूरी इस बार उन्होंने दिखाई है। ये कौन सी समर है जो शुरू हुई है WTC से और कहाँ पे जाके खत्म हुई है एशेज के लास्ट टेस्ट मैच में, वो पूरा उन्होंने इसमें दिखाया है। डिटेल में हम इसकी बात करने वाले हैं, हम दोनों ने देख लिया है। फर्स्ट वर्ड रिव्यू क्या है तरन तेरा? गांडफाड़ भाई, गांडफाड़ सीरीज है। इट इज डायरेक्टेड बाय एड्रियन ब्राउन और शेल्डन वेन। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट हुई है, पहली बात तो आप सचिन की तूने वो शो देखा होगा, एक इंडिया में भी ऐसा शो बना जब हम गाबा टेस्ट जीते थे, जिसमें ना नीरज पांडे ने उसको डेट किया था। तब वो बस ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि उस मोमेंट पे क्या क्या घट रहा था। लेकिन द टेस्ट में भाई वो मोमेंट्स असल में रिकॉर्डेड है, ड्रेसिंग रूम में 4-5 कैमरा लगा रखे हैं। तो वो ही भाई मुझे गूजबम्स दे देता है कि मैं लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया में कौन से कैमरा लगा रखे हैं ब्रॉडकास्टर ने कि रोहित शर्मा की मादरचोद सुन लो, बस रोहित शर्मा एक गाली बके वो हम निकाल के डाल दे। इतनी ज्यादा बेईमानी हो रही है ना ये इंडियन फैंस के साथ में। भाई हम भी यही सब डिजर्व करते हैं। चलो एक तो हमें ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, जब से हम भी ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं उसके बाद से हमने कुछ उखाड़ा नहीं है ऐसा बहुत बड़ा। वर्ल्ड कप अगर हम जीत जाते तो आई एम श्योर उसकी इतनी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनती, बट अदर देन दैट हम लैक भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा मोमेंट भी नहीं। पर नहीं है ना भाई, कैमरा तो अभी भी तू समझ ना, इंडियन ड्रेसिंग रूम इज अ बिग डील। वहां पे कैमरास अलाउड नहीं है, वहां पे तो तूने भी वर्क किया कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी चलती है। तो वर्ल्ड कप भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये एशेज, ये जो टेस्ट है वो एशेज सीरीज के ऊपर जो 2023 में हुई है उस पर डॉक्यूमेंट हुई है। और भाई डॉक्यूमेंट एक एक चीज हुई है, भाई मजा आ रहा था देखने में। मतलब एज अ क्रिकेट फैन अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो देख लो। इसमें जैसे ना कि अगर प्लेयर्स को एज ह्यूमंस दिखाया गया है, और वही चीज है कि जो हम क्रेव करते हैं एज इंडियन क्रिकेट फैंस। हमें तो पता ही नहीं है ना, अब हमें नहीं पता ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होता है। थैंक्स टू अश्विन अन्ना, हमारी डॉक्यूमेंट्री कौन है? ऐश अन्ना। वो बंदा अगर यूट्यूब पे आके, वो सिर्फ साउथ के लोगों के लिए भाई, सिर्फ तमिल और लोगों के लोग खुश हैं वहां पे। तमिल लोग और जिन्हें इंग्लिश में सबटाइटल्स पढ़ने आते हैं वो भी। अब तुझे नहीं आते तो भाई तेरा फॉल्ट है। और अगर हम बात करें इस सीरीज की तो टाइमलाइन हमने आपको इसकी बताई थी, WTC से लेके एशेज तक जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जितने दिन रही वो दिखाई गई। पहले एपिसोड में तो भाई जख्म हरे किए जाते हैं हमारी WTC डिफीट के, और वो उनके लिए ऐसा था कि हाँ मतलब इतना सब कुछ तो जीत ही चुके हैं, ये भी रह गया है, ये भी जीत ही जाएंगे। मतलब मुझे देख के कभी नहीं लगा कि इट वाज अ बिग डील फॉर देम। बट पैट कमिंस का जैसे उसने दिखाया कि वर्ल्ड WTC में जब पैट कमिंस को कैप्टन से मिली, वो कैसे भाई प्रेजेंटेशन होती है, पूरी टीम मीटिंग होती है और कैसे वो बैठते हैं भाई कि ये यहाँ अच्छे शॉट खेलते हैं। मतलब जैसे भी इमेजिन कर सकते हो कि रॉ और आइसिस वर्क करती है, वैसे ऑस्ट्रेलियन टीम भी वर्क करती है कि ये प्लेयर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। और कोहली हमारा, कोहली से डर के रहो भाई। और कोहली की इतनी बात कर ली कि मुझे याद है WTC में रहाणे ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी एक, जब डे 5 तक खिंच गया था। लेकिन बात हुई सिर्फ विराट कोहली की, कि विराट कोहली हमारे लिए मेन विकेट था। अगर विराट कोहली की विकेट आ गई तो ये टेस्ट तो हमारा है ही है। ट्रेविस हेड की जर्नी दिखाई है। ट्रेविस हेड लिटरली हनीमून से आता है सीधा WTC खेलने। हनीमून उसका खत्म हो गया था बट ही डिडंट स्टॉप फकिंग। दैट्स व्हाट अ गुड रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप कैन डू टू यू। हनीमून से आया, ट्रेविस हेड ने कहा मैंने तो बैट नहीं उठा रखा था 8 हफ्ते से, मुझे कह रहे WTC में खेलो, और भाई मैंने खेला और ट्रेविस हेड की इतनी अच्छी इनिंग्स आई। और भाई इसमें एक और चीज है कि जब एशेस की बात वो करते हैं तो भाई इसमें उस्मान ख्वाजा को जैसे देखते कि इंग्लैंड में उस्मान ख्वाजा रन नहीं मार रहा था और ख्वाजा का जो रिडेम्पशन हुआ उस सीरीज में, उस टेस्ट मैच में। और भाई मेरे लिए जो होलसम मोमेंट था भाई पैट कमिंस के जब पापा रोए, पैट कमिंस ने एक टेस्ट जिताया और उसके बाद उसके और पापा का बहुत ही एक इमोशनल सीन है जिसमें पैट कमिंस और उसके पापा साथ रो रहे होते हैं। वो यार मतलब है, उससे पता चलता है कि पैट कमिंस आल्सो एज फैमिली इज आल्सो अ स्वीट गाय, वरना उसकी हरकतें देख के तो ये लगता है कि रुलाने को ही पैदा हुआ है। पैट कमिंस हम यही डिस्कस कर रहे थे, हमने ये बोला है पहले भी, पैट कमिंस इज द रणबीर कपूर। ठीक है तुम उसे पसंद ना करते हो फॉर सर्टेन रीजंस, बट यू कैन नॉट हेट दैट गाय। भाई वो ऐसी चीजें कर जाता है ना, और बिल्कुल मतलब मुझे वही लगता है कि वो वैसा ही बंदा है, फैमिली गाय है। इंडिया में टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसकी मॉम बीमार हुई, वापस चला गया और उसने बोला है यहाँ पे कि आई डोंट रिग्रेट दैट, मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि आई वाज एट द राइट प्लेस। और फिर एशेज में भी वो आता है, वो अपनी मॉम को याद करता है कि उसकी मॉम ने उसको बोला, मतलब सोच वहाँ मम्मियाँ भी क्या सिखा रही हैं। दिस इज द ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। हमारे यहाँ पे हम गिर जाओ, मम्मी हमें चुप कराती रह जाएंगी कि लग गई हो, वो देख चिड़िया उड़ गई। वहां पे क्या, उसकी मम्मी ने उसको ये सिखाया कि कोई तो दुनिया में बहुत बड़े काम करने वाला है पैट, एंड यू कुड बी दैट पर्सन। वहां मम्मियां वो मोटिवेशन दे रही हैं। ये जो माइंडसेट है ना, इससे हम नहीं जीत सकते भाई, इसे हम हरा ही नहीं सकते। बट व्हाट मेक्स दिस सीरीज वेरी स्पेशल इसकी जो सबकी ह्यूमन साइड दिखाई गई है। इट्स ऑन प्राइम वीडियो, अगर वंडर कर रहे हो क्या भाई कहाँ कौन से टेलीग्राम ग्रुप में आई है, बता तो दो भाई। पर शुभम, प्राइम वीडियो ने ये शो कितने में खरीदा होगा? 50 करोड़? पता नहीं, मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता होगा, कितने में चलता होगा। 50 करोड़ इस प्राइम ने इस शो के पैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को दिए होंगे 25 करोड़। पर जैसे ही पैट कमिंस ने वो बेरिस्टो वाला किया 50 करोड़ कि अब तो व्यूअरशिप आएगी, बहुत क्योंकि इस सीरीज में जो बेरिस्टो का कांड हुआ था। लंदन लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच नंबर 2, जहां बहुत कुछ घट जाता है। दो चीजें होती हैं, दोनों पे मैं तेरे भी ओपिनियन जानना चाहूंगा, अपने भी दूंगा, एंड यू गाइस आल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स। जिन्हें याद नहीं है याद दिला दें। जब बैटिंग कर रही होती है इंग्लैंड की टीम, तो मिचेल स्टार्क एक बहुत ही फ्लाइंग कैच पकड़ता है, और फुटेज से देखने में लग रहा है, तुम हाईलाइट उसकी देख सकते हो, कि जब उसने पकड़ने के बाद बॉल ग्राउंड पे लग जाती है, बट उसने पकड़ने में ग्राउंड की हेल्प नहीं ली है, ऊपर से कैप्चर करता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में ऐसे बॉल है और ऐसे ग्राउंड पे लग जा रही है। उससे अंपायर दे देता है नॉट आउट। यहां से ऑस्ट्रेलियंस का खून खोलता है, और फिर पैट कमिंस एलेक्स कैरी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि ये बेरिस्टो ना बॉल खेलने के बाद टहलता टहलता आगे निकल जाता है, तो ओवर की लास्ट बॉल पे जब आगे निकले स्टंपिंग कर दी उसकी। वो पूरा प्लॉटिंग से गया। अब अगेन यहाँ दोनों बार ऐसा है कि लॉज क्या कहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ भाई लॉज को रख दो साइड में, वहां 2 अंपायर इसीलिए खड़े किए हुए हैं और एक को टीवी पे इसीलिए बिठाया हुआ है कि वो इंटेंशंस और ये सब भी चेक करे, है ना। अब लॉज तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जज साहब का काम ये है ना कि हालात भी देखे जाएं, बाकी चीजें भी कंसीडर की जाएं, क्या है। तो मुझे तो ह्यूमन एरर भी देखा जाए, वरना तो आप एआई को लगा दोगे ना, एआई कर लेगा, आप क्यों। मुझे दोनों डिसीजन गलत लगते हैं। बेरिस्टो आउट नहीं था, और मिचेल स्टार्क ने जब कैच पकड़ी तब बेन डेकेट आउट था। यार लॉस तो यही कहते हैं कि बेरिस्टो आउट है। देख उसमें अब मैं बताता हूँ, पूरी इस जो सीरीज है, तुम्हें सीरीज को देखने से फायदा क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस टाइम घट क्या रहा था। एलेक्स कैरी तो ऐसे ही बेचारा पिल गया, ये आइडिया और प्लान किसी और का था। तो ये तुम्हें मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम्हें देखने को मिलेगा। और एलेक्स कैरी ड्रेसिंग रूम में आके बोलता भी ये, मेरे को तो लगा कि फॉरेनर कंट्री के लोग हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, मैंने चाय पिलाया। फॉरेन कंट्री का बंदा है, इनको स्टंपिंग करना चाहिए, मैंने थ्रो कर दिया। मुझे नहीं पता था। जब क्राउड बुक करने लगा, मेरे को तब अनुभव हुआ, कैरी तू क्या करके आया है, तूने कितना बड़ा कांड कर दिया है। कैरी जो है इसमें पिल गया है, लेकिन इस सीरीज में पता चला कि ये एलेक्स कैरी का प्लान नहीं था, इसके पीछे एक बैड एस माँ था। वो तुम्हें देखने से पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला। पर बेरिस्टो विद द इंटेंशन ऑफ नॉट स्नीकिंग अ रन, आई थिंक ही वाज नॉट आउट। एग्जैक्टली, ही वाज नॉट ट्राइंग टू स्नीक अ रन, एंड मिचेल स्टार्क वाज नॉट ट्राइंग टू यूज द ग्राउंड टू हिज एडवांटेज टू कंप्लीट दैट कैच। तो मिचेल स्टार्क की कैच भी फेयर थी और ये अनफेयर था, ये बेचारा आउट नहीं था। मेरा बहुत क्लियर है भाई, लॉज को रख दो साइड में। एंड अगेन फिर यही है, कोहली जैसे लोग, कोहली भी करता है ना वो उसमें अश्विन ने जैसे फायदा उठाया, एक आध बारी वाइड के लिए भाई टांग इधर खींच ली, ये सब के लिए। कोहली ने ब्रॉडकास्टर को पेला तो था, साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर का नाम नहीं पता, पर ट्राइंग टू कैच द प्लेयर्स ऑल द टाइम, अपने ऊपर भी देखो। बट ऑल इन ऑल आई थिंक द टेस्ट इज अ गुड सीरीज। इसमें उस्मान ख्वाजा की साइड दिखाई जाती है, मिचेल मार्श की साइड दिखाई जाती है, पैट कमिंस की साइड दिखाई जाती है। नेथन लायन को तुम रोते हुए देख लोगे भाई सीरीज में। सबसे ज्यादा बुरा मुझे नेथन लायन के लिए लगा कि यार मतलब, और तू सोच रहा है उनके स्पिनर्स के अंदर भी ये फाइटिंग स्पिरिट है। स्पिनर्स कौन है? जेंटल ह्यूमन बीइंग्स, गुड गाइज, अरे ठीक है अपना काम कर लेंगे करके चले जाएंगे। नहीं भाई, वो लोग भी फाइटर है। उसका
लिटरली काफ ऐसा हो जाता है कि वो क्रचेस पे चल रहा है, लेकिन अपने देश के लिए 15 रन की पार्टनरशिप करने गया वो। और मैं मतलब ठीक है, इसके लिए आई विल बी लेबल्ड नेम्स एंड ऑल। डोंट यू थिंक कि वील बी ऑल वेरी मेंटल, बहुत अच्छे मेंटल स्पेस में चले जाएंगे अगर हम सब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के फैंस बन जाएं? है ही है भाई। आई थिंक द टेस्ट की व्यूअरशिप जितनी ऑस्ट्रेलिया में है उतनी ही इंडिया में भी है। ये इतनी अच्छी उन्होंने शो बनाया है। टीम यार, मेरी इससे जो कंप्लेंट्स हैं, हाँ कंप्लेंट्स पे मेरी कुछ कंप्लेंट है इससे भाई। तुमने डेविड वार्नर को बिल्कुल नहीं दिखाया। जो बंदा रील्स पे पूरा दिन एक्टिव रहता है वो एक बार भी कैमरा पे नहीं आया हुआ। आई थिंक उसका वार्नर का इतना कुछ था भी नहीं ना इस सीरीज में, तो क्या ही दिखाते वार्नर का। तो ठीक है, तो डाउनफॉल दिखा देते भाई। वार्नर को रील बनाते दिखा देते, वार्नर को सनराइजर हैदराबाद की सोशल मीडिया टीम से लड़ते हुए दिखा देते, कुछ दिखा देते। वार्नर इस सीरीज में नहीं है। आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द हीरोज ऑफ दिस सीरीज। जैसे कैरी का जब मोमेंट आया तो वो स्टोरी कैरी सुनाता है, जब स्टीव बोलैंड का मोमेंट आता है वो सुनाता है। जहां जिसका मोमेंट है वो स्टोरीज उन लोगों ने नरेट की है। एंड सिर्फ मैच फुटेजेस नहीं है, अलग स्पेशल कैमरास भी थे जो ये सब शूट कर रहे हैं। इंग्लैंड में वैसे ही क्रिकेट इतनी खूबसूरत दिखती है, प्लस उस सबको स्लो मोशन में कैप्चर करना। मुझे बस जो एक कमी लगी वो ग्राफिकली आई थिंक स्कोर बता सकते थे टाइम टू टाइम, कि वो कमेंट्री पे डाल रहे थे कि इतना चाहिए। वो मेरे ख्याल से यार एस्थेटिक नहीं लगता। हाँ एस्थेटिक के लिए उन्होंने किया है, कुछ एस्थेटिकली छोटा सा स्कोर दिखा देते बस आइडिया के लिए कि भाई मैच यहाँ पहुंच चुका है, ये हो गया है। बट सही में उन्होंने स्लोमो में, और कमेंट्री तो आपको पता ही है, इंग्लैंड में मैचेस हो रहे होते हैं तो बेस्ट कमेंटेटर्स वो लेके आते हैं, गांड फाड़ कमेंट्री होती है। इफ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन, डोंट मिस आउट ऑन दिस। देयर इज नो रीजन टू नॉट लाइक दिस। 3 एपिसोड, बस यही चीज अच्छी नहीं लगेगी कि भाई इंडिया में क्यों नहीं हो रही है ये। इंडिया मतलब तुम फोमो करोगे कि तुम्हें अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, उन सब की ये साइड देखने को मिल जाए, है ना, जसप्रीत बुमराह की ये साइड देखने को मिल जाए, तो भाई कितना मजा आ जाएगा। तो तुम थोड़ा सा फोमो फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिकेटर्स अपना यूट्यूब, जसप्रीत बुमराह ने कह दिया है मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, मुझे फॉलो करो। ऋषभ पंत ने कहा मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। अश्विन अन्ना का है ही है, और मोहम्मद सिराज का तुम्हें पता ही है। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है भाई के, जो भी है वो फेक आईडी है। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो मैं यूज करता हूँ, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल पेज है वो भाई के, सब फेक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ की गुजारिश। तो बस एज एन इंडियन फैन तुम्हें फोमो होगा, बट अगर तुम पीक क्रिकेट लवर हो, तुम्हें पता है आईपीएल खत्म हो गया, वर्ल्ड कप को अभी भी 2-4 दिन है, और तो तुम 3 घंटे को निकाल के ये अच्छे से देख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड वॉच। एक चीज भाई, आई नो ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू है शुभम, पर स्टुअर्ट ब्रॉड का यार वो जो फेयरवेल मैच है उसकी तरफ से कुछ दिखाया नहीं। देन आई थिंक इट हैज टू बी एन आईसीसी डॉक्यूमेंट्री, की मतलब कोई बीच वाला बंदा बनाए कि भाई मैं दोनों को दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे उस मोमेंट पे नहीं, उससे पहले भी कई बार लगा कि अरे यार इस मोमेंट पे स्टोक्स क्या कहना चाह रहा था, ये सारी बेईमानी हुई। तो कैरी और उसने आके बताया कि भाई ये तो हमें ऐसे घूर के देख रहा था, बेस्टो ने ये बोला, वहां अंदर क्या सीन होंगे वो तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक टीम की साइड दिखा रहे हैं। सो वो तो ठीक है, बट नंदलेस कहीं भी ये नहीं लगता है कि ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं, कि भाई समझ ही नहीं, ये तो ज्यादा फिल्मी हो गया। कुछ नहीं, जेन्युइन इमोशंस बिहाइंड द स्पोर्ट, जेन्युइन ह्यूमन स्टोरीज बिहाइंड द स्पोर्ट, एंड यू विल फॉल इन लव विद ऑल ऑफ द स्टोरीज। और अगर तुम स्टंप माइक के फैन हो तो भाई स्टंप माइक इसमें पता नहीं कौन सा लगा हुआ था, पूरा एक्टिव है। जब ये कांड हुआ, रन आउट हो रहा बेरिस्टो, तो उन्होंने आके स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला दैट्स ऑल यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला ये पैट कमिंस को, और पैट कमिंस 3 महीने बाद वर्ल्ड कप जीत के आ गया। अब लोड़ा ले लो रिमेंबर्ड फॉर मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड तूने पता नहीं क्या किया, तेरे कारण माए रो रही है यहाँ इंडिया में। पहले फ्लिंटॉफ ने पिन लगाई तो स्टुअर्ट ब्रॉड की लंका लग गई, इस बार स्टुअर्ट ब्रॉड ने पिन लगाई तो पूरे इंडिया की लंका लग गई। स्टुअर्ट ब्रॉड हैज द लास्ट लाफ। ही लास्ट, हाँ हो सकता है उसने ये कर आके तो इंडिया के, उसको पता ही होगा हमारी टीम तो लैंड ही जा रही है वर्ल्ड कप में, इन्हें तो 9-10 के लिए फाइट करनी है, इंडिया की लगवा देता हूँ। बट सच में लीगेसी तो अपनी बना दिया पैट कमिंस ने। एंड एट दिस पॉइंट टाइम, मतलब ये देख के भी नहीं, मैं तो मिला भी हूँ पैट कमिंस से, फोटो डालूंगा वो वाली जिस दिन वो कुछ अचीव करेगा। 5 years 7 years डाउन द लाइन ही विल बी द मोस्ट लव्ड ऑस्ट्रेलियन अक्रॉस द वर्ल्ड। वो बन जाएगा वो बंदा, मे बी नॉट इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हिज कांड इन द एशेस, बट इंडिया में तो डेफिनेटली वो बहुत, मतलब जितना डेविड वार्नर है प्यारा, उतना पॉपुलर, उतना लविंग वो होने जा रहा है। तो हम लैंडीज वापस आ चुके हैं, तो लैंडी की सजेशन पे एक लैंडी सीरीज द टेस्ट ऑन Amazon Prime, प्लीज देख लो। बहुत ज्यादा बातें थी हमारे पास करने के लिए, हमने की नहीं है क्योंकि हम तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे हैं। डोंट मिस आउट, जरूर से देख डालो। शुभम आजकल बिजी कहाँ तू? हाँ भाई, एक कुछ स्टूडियो बना रहे हैं अपना, और बढ़िया से बन जाएगा तो फिर तुम्हें दिखाएंगे वहां से वीडियोस जल्दी। अभी थोड़ा घर वाले सेटअप से ही आई थिंक वर्ल्ड कप में बनाने लग जाएंगे वहां से। तो स्टूडियो के जो हम बना रहे हैं अपना जो स्लॉगर्स का स्टूडियो, उसमें रेता, मिट्टी, तहरी, ये सब हम ही लेके आ रहे हैं भाई। तो उसमें बहुत एज ए लेबर लगा हुआ वो स्टूडियो एज ए लेबर हम लगे हुए हैं तुम लोगों के लिए। तो 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा। पर डू यू मिस आईपीएल शुभम? आई मिस इट अ लॉट। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो उसी पे कर लेते हैं, अपनी अपनी दोनों मिला के आईपीएल टीम बना लेते हैं। चल डन, ये वीडियो कल आ जाएगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज। 98 पॉइंट कहीं पे फंसे
हुआ नर्वस 90s पे मत फंसाओ. वी आर अ सचिन फैन बट वी वांट कि हम 100K जल्दी जल्दी टच भाई करें. गंभीर ने आईपीएल जिताया और हमारे सब्सक्राइबर आईपीएल एंड में कितने हुए 97. अरे बताओ हमें क्या पता था. हमें तो लगा ये फॉरेन सब्सक्राइबर है, इनको चाय पिलाना चाहिए. हमने चाय पिलाया. सी यू भाई.